हेलो दोस्तों। एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कमिटमेंट। लेकिन सिर्फ कमिटमेंट ही सफिशिएंट नहीं है। कमिटमेंट के साथ लॉयल्टी भी होनी चाहिए और ऑनेस्टी भी होनी चाहिए। बहुत सारे हस्बैंड क्या करते हैं, वो अपनी वाइफ को कमिटमेंट तो देते हैं लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ लॉयल नहीं होते हैं। यानी कि वो अपनी वाइफ के साथ रहते तो हैं और अपनी वाइफ की सारी जरूरतें भी पूरी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं और वो अपनी वाइफ को चीट कर रहे होते हैं। अगर यही चीटिंग उन्होंने शादी से पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ की होती तब तो 100% वो रिलेशनशिप टूट जाता। लेकिन अगर वो शादी के बाद चीटिंग करते हैं तब दो सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन तो ये कि अगर बच्चे नहीं हुए हैं तब तो उस रिलेशनशिप को, उस शादी को बड़ी इजीली तोड़ा जा सकता है और बड़ी इजीली डिवोर्स लिया जा सकता है। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब बच्चे पैदा हो रखे हैं, बच्चे होने के बाद रिलेशनशिप को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप टूट गया तो उन बच्चों का क्या होगा। तो इस सिचुएशन में गलती हस्बैंड करता है और उसकी सजा वाइफ को मिलती है। चीटिंग हस्बैंड ने की है और सफर करना पड़ता है वाइफ को। अगर दोनों ने चीटिंग की होती, भाई दोनों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया होता, तब तो वो दोनों क्या करते, एक दूसरे के साथ झूठा झगड़ा करते और फिर एक दूसरे को माफ करके आगे मूव ऑन कर जाते, क्योंकि दोनों ने गलती की है। लेकिन अगर सिर्फ हस्बैंड ने चीटिंग की है तब सारी जो सफरिंग होती है वो सिर्फ वाइफ को करनी पड़ती है। वाइफ बेचारी यही सोच सोच के अंदर ही अंदर घुटती रहती है कि उससे ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा उसकी तरफ से इस रिलेशनशिप में क्या कमी रह गई कि उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया और उसके हस्बैंड को किसी दूसरी औरत के पास जाना पड़ गया। और जब भी हम ऐसी कोई सिचुएशन सुनते हैं कि भाई किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को चीट किया है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है और वो ये कि सेक्स की वजह से चीट किया होगा, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। सेक्स उन बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन है जिसकी वजह से हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट करते हैं और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सारे रीजंस के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से हस्बैंड्स अपनी वाइफ के साथ चीटिंग करते हैं, अपनी वाइफ को धोखा देके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि वो जो शादी है वो बिल्कुल कलरलेस हो चुकी होती है। यानी कि जो शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ रोमांटिक सा होता था, एक दूसरे को जो रिस्पेक्ट दी जाती थी, जो प्रायोरिटी दी जाती थी, वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और जब भी उनके बीच में कोई बात होती है तो सिर्फ ये दिखाया जाता है कि वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और हस्बैंड जो है वो बिल्कुल इमोशनलेस है, जबकि रियलिटी ये नहीं है। हस्बैंड्स भी इमोशनल होते हैं। वो एक अलग बात है कि वो वाइफ से थोड़ा कम इमोशनल होते हैं, लेकिन इमोशनल होते हैं। और हस्बैंड कभी भी अगर अपनी वाइफ के साथ कोई मोमेंट क्रिएट करना चाहे, अपनी वाइफ के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहे, तो वाइफ बड़ा रूडली बिहेव करती है। वो अपने हस्बैंड से बात नहीं करती है, कम्युनिकेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है। और जब भी बात करती है तो हमेशा ताने देती है, उसे कुछ कुछ सुनाती रहती है। वाइफ की अपनी सास से नहीं बनती है, लेकिन सुनाती वो अपने हस्बैंड को है। और अगर हस्बैंड बेचारा एफर्ट भी लगाता है सब कुछ अच्छा अच्छा करने की, या कभी कभी अपनी वाइफ को खुश करने की, या खुद की खुशी के लिए किसी मूवमेंट को क्रिएट करने की, या फिर सेक्स के लिए भी अप्रोच करता है, तो वाइफ कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करती है और ना ही उसका सपोर्ट करती है। हमेशा उसके अंदर कमी निकाल के और उसको बेइज्जत करने की कोशिश करती है। मतलब वो जानबूझ के ये सोचती है कि भाई हस्बैंड उसके लिए एफर्ट लगाता रहे और ये उस एफर्ट्स का कोई रिस्पॉन्स ना दे। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, हस्बैंड जो है वो उस रिस्पेक्ट और उस प्रायोरिटी को बाहर ढूंढना शुरू करता है। और जैसे ही उसे बाहर किसी और फीमेल से ये चीजें मिल जाती हैं, वो तुरंत डाइवर्ट हो जाता है और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एकदम से स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो अपनी वाइफ को अप्रोच भी नहीं करता है इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि वो सारी चीजें उसे बाहर मिलनी शुरू हो गई हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हस्बैंड अक्सर अपनी वाइफ को चीट करते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी हर किसी को चाहिए होती है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। सेकेंड रीजन है सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, हस्बैंड जब भी अपनी वाइफ को अप्रोच करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, उसकी वाइफ हमेशा ना कर देती है। कभी कभी ना करना एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर वो हर बारी ही ना कर देगी तो इससे हस्बैंड का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और मर्द जो होते हैं उनकी सेक्सुअल फैंटेसीज कुछ ज्यादा ही होती हैं, उनके दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी सारी फैंटेसीज को उनकी वाइफ पूरा कर देगी। लेकिन अगर वाइफ हमेशा ही ना कर देगी तो उनकी सारी फैंटेसीज उनके दिल में ही रह जाती है। और ये सबको पता है कि अपनी फैंटेसीज को एक्सप्रेस करने के मामले में मर्द ज्यादा आगे होते हैं, औरतें उतना इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं और वो उनकी शर्म की वजह भी होती है। मतलब मर्द जितनी जल्दी ओपन हो जाता है सेक्स के लिए, औरत उतनी जल्दी नहीं होती है। वो औरत के अंदर एक क्वालिटी होती है और वो होती है शर्म की।
मतलब मन उसका भी कर रहा होता है, लेकिन शर्म की वजह से वो ये सब नहीं कर पाती है। तो अगर आपका हस्बैंड आपको रेगुलर अप्रोच करता है और आप हमेशा ना करते हैं, यानी कि वो सेक्सुअली आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, तब वो 100% आपके साथ चीटिंग करेगा और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाएगा। और ये जो सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन होती है, ये एक हस्बैंड को बहुत जल्दी तैयार कर देती है अपनी वाइफ को चीट करने के लिए। थर्ड रीजन है पास्ट रिलेशनशिप। अगर हस्बैंड की शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ ब्रेकअप होने के बाद वो रिलेशनशिप कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, यानी कि वो अभी भी एक दूसरे के साथ टच में है, या तो एक दूसरे की फ्रेंड लिस्ट के अंदर है, या किसी और तरीके से कम्युनिकेशन में है, और हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं है, या तो सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन की वजह से या किसी और कंपेटिबिलिटी इशू की वजह से, तो वो क्या करता है, वो अपनी शादी को अपने पास्ट रिलेशनशिप से कंपेयर करना शुरू कर देता है और उसे ये लगने लगता है कि वो अपनी शादी से ज्यादा अपने पास्ट रिलेशनशिप में खुश था। तो वो क्या करता है, वो अपनी वाइफ के साथ चीट करके दोबारा से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। इसके अंदर वाइफ की गलती नहीं होती है, वो इस शादी को चलाने के लिए अपना 100% देती है और सारी कोशिशें करती है कि वो अपने हस्बैंड को खुश रख सके, लेकिन गलती सारी हस्बैंड की होती है, क्योंकि वो इस शादी को बचाने की कोशिश नहीं करता है, वो इस शादी से भाग के अपने पुराने रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करता है। फोर्थ रीजन ये है कि अब हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार ही नहीं करता है, मतलब कि शादी के अंदर ना तो कोई डिससेटिस्फेक्शन है और ना ही किसी तरीके का कोई कंपेटिबिलिटी इशू है, और वाइफ की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना 100% देती है और वो सारे एफर्ट्स लगाती है अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए और शादी को प्रॉपरली चलाने के लिए। लेकिन हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से बोर हो चुका होता है और वो कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में और नए एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर देता है। और जब वो पकड़ा जाता है तो वो उल्टे सीधे एक्सक्यूज देता है और ऐसे ऐसे रीजन देता है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, और वो जानबूझ के अपनी शादी में कमी निकालने की कोशिश करता है ताकि वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई कर सके और अपने आप को सही साबित कर सके, जबकि इसमें सारी गलती उस हस्बैंड की होती है। फिफ्थ रीजन ये है कि वो हस्बैंड जो अपनी वाइफ को चीट करते हैं उनकी आदत ही खराब होती है। उन्हें चाहे कितनी ही अच्छी वाइफ मिल जाए, कितनी ही खूबसूरत लड़की से उनकी शादी हो जाए, फिर भी वो बाकी लड़कियों को चेकआउट जरूर करते हैं। वैसे तो हर लड़के की आदत होती है कि वो हर लड़की को चेकआउट करता है, लेकिन सिर्फ चेकआउट करने को भी हम चीटिंग में कंसीडर ना करें तो ये लोग क्या करते हैं, ये चेकआउट करने के साथ साथ उन लड़कियों को अप्रोच भी करते हैं। मतलब ये सारे एफर्ट्स लगाते हैं कि किसी भी तरीके से इनका बस अफेयर चल जाए। इन्हें ये लगता है कि ये तो मर्द हैं और जब तक इनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं होंगी तब तक इनकी मर्दानगी का क्या फायदा। ये खुद को बहुत कूल समझते हैं और इन्हें ये लगता है कि एक लड़की को पटाना इनका टैलेंट है। मतलब अपने हाथों से ये अपनी शादी को बर्बाद करते हैं और इन्हें ये लगता है कि ये बहुत स्मार्ट हैं, इनकी वाइफ को पता भी नहीं चलेगा और ये लड़कियों को घुमाते रहेंगे। मतलब इन्हें ये लगता है कि किसी को धोखा देना इनका टैलेंट है। और सिक्स्थ रीजन है ऑफिस अफेयर। इसके अंदर क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की जब एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके वो कम्युनिकेशन बढ़ता चला जाता है। और एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और ये जो ऑफिस का अफेयर होता है ये जनरली फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट होता है। तो जब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई किसी तरीके का इशू चल रहा होता है, यानी कि उस रिलेशनशिप का जब लो टाइम चल रहा होता है, तो हस्बैंड क्या करता है, अपने उस रिलेशनशिप के इशू को अपने उस कुलीग से डिस्कस करता है जिसे वो अपनी फ्रेंड समझता है। और फिर उसे क्या महसूस होता है, उसे ये लगता है कि इसकी जो कुलीग है, जो इसकी फ्रेंड है, ये उसे ज्यादा अच्छे से समझती है और इसकी वाइफ उसे अच्छे से नहीं समझती है। तो ये क्या करता है, अपनी उस शादी को रिपेयर करने की बजाय, अपनी उस शादी को ठीक करने की बजाय इस फ्रेंडशिप को बढ़ाना शुरू करता है। और इसे ये लगता है कि इसकी शादी गलत लड़की से हो गई है और ये जो इसकी ऑफिस वाली फ्रेंड है ये ज्यादा अच्छी लड़की है, और ये फ्रेंडशिप धीरे धीरे करके एक अफेयर में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा तब होता है जब उस लड़की की रिलेशनशिप या उस लड़की की शादी में भी कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। और फिर जब ये अफेयर शुरू हो जाता है तो हस्बैंड को ये लगता ही नहीं है कि वो गलती कर रहा है, क्योंकि उसे ये दिखता है कि तू ऑफिस आता है तो इसके साथ आराम से मुलाकात हो जाती है, तेरे फंसने के चांसेस ही नहीं है, और इजीली ये शादी को भी चला सकता है और अफेयर को भी चला सकता है। मतलब ये जानबूझ के अपनी उस शादी को अपने ही हाथों से किल कर रहा होता है, जबकि इसे चाहिए तो ये था कि अपनी शादी को ठीक करता और ऑफिस के अंदर जो लड़की है उससे कुलीग की तरह बिहेव करता, लेकिन ये उस शादी को बर्बाद करता है उस ऑफिस के अफेयर के चक्कर में।
कि जब भी हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट करता है तो उसके पीछे रीजन हमेशा सेक्स नहीं होता है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे नॉन कम्युनिकेशन है, इमोशनल डिस्कनेक्ट है, बोर्डम है, या फिर कंपेटिबिलिटी इश्यूज है, या फिर वाइफ की रूडनेस है, या फिर रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी के चक्कर में भी हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लेते हैं। हमेशा हस्बैंड की गलती नहीं होती है और हमेशा वाइफ की गलती भी नहीं होती है। तो अगर आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया है तो आपको ये खुद देखना पड़ेगा कि भाई ऐसी क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से हस्बैंड ने मुझे चीट किया है। अगर हस्बैंड की ही आदत खराब है या फिर भाई उसकी तरफ से इशू है तो आपको एक नेसेसरी स्टेप लेना चाहिए, और अगर आपकी गलती है तो आपको अपने आप को सुधारना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो।